काली की ओरिजिन, मैक्स का इंट्रोडक्शन और रशियंस का इन्वॉल्वमेंट स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 2 पैक्ड है जबरदस्त मिस्ट्रीज से, जिसका फाइनल सीजन हमारे सामने आ ही गया। पर आपको पिछले सीजन का कुछ याद है? नहीं याद तो मैं इसलिए हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हो सुपर सुपर, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स से सीजन 2 का रीकैप। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का मजा सीजन वाइज की स्टोरी जानने में है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सीजन 2 की ओपनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। डेट है 28 अक्टूबर 1984। पेंसिल्वेनिया में एक बैंक रॉबरी हो रही है और रॉबर्ट्स के साथ एक लड़की है जिसके पास में सुपर पावर्स हैं कि वो लोगों को हैलुसिनेशंस दिखा सकती है। उसके हाथ पे 008 का टैटू है। याद रखो ये डिटेल, क्योंकि ये बाद में कनेक्ट होने वाला है। दूसरी तरफ हैलोवीन आ रहा है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है हॉकिंस में। स्कूल में एक नई लड़की आई है मैक्स नाम की, जो कि फिलहाल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों के लिए। जॉयस अब अपने पुराने क्लासमेट बॉब के साथ डेट कर रही है, जो कि एक बहुत ही स्वीट आदमी है। और हॉपर फील्ड्स में इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्योंकि पंपकिंस मिस्टीरियस तरीके से सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। थोड़ा वियर्ड है, पर अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा डेंजर कितना क्लोज है। माइक और नैन्सी दोनों 11 और बार्ब को खोकर बहुत इमोशनल स्टेट में है। यहीं पर एंट्री होती है मरे बॉमैन की, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। वो उन सब लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो 11 से मिले थे। उसके अकॉर्डिंग 11 एक रशियन स्पाई हो सकती है। बार्ब के पेरेंट्स ने ही इस थ्योरिस्ट को हायर किया है ताकि वो उसे ढूंढ सके। और विल अभी ठीक नहीं है। उसे अपसाइड डाउन के विजन्स आ रहे हैं। उसे एक बड़ा सा टेंटिकल्ड शैडो मॉन्स्टर दिखता रहता है। जॉयस और हॉपर उसे लैब ले जाते हैं, जहाँ एक नया डायरेक्टर है, डॉक्टर ओवेंस। वो कहता है ये पीटीएसडी है, एनिवर्सरी इफेक्ट। पर हम जानते हैं कि असली बात कुछ और है। और लैब के बेसमेंट में वो इंटरडाइमेंशनल गेट, वो बहुत बड़ा हो रहा है। यहीं से सब कुछ मुश्किल होने वाला है। एपिसोड खत्म होता है एक ट्विस्ट के साथ। हॉपर जंगल में कैबिन में जा रहा है एंड गेस व्हाट, 11 वहां छुपी हुई है। हाँ भाई, हॉपर अब 11 के लिए एक फादर फिगर बन चुका है और वो उसका ध्यान रख रहा है। एपिसोड 2 फ्लैशबैक से पता चलता है कि डेमोगोर्गन को हराने के बाद 11 अपसाइड डाउन में ही थी। वो वापस रियल वर्ल्ड में आई, पर जंगल में छिप गई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स माइक से सवाल पूछ रहे थे। अब वो हॉपर के साथ उस कैबिन में रह रही है, बिल्कुल सीक्रेटली। अब क्योंकि यहाँ पर हैलोवीन है तो 11 ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए निकलना चाहती है, पर हॉपर मना कर देता है। उसका कहना है कि जब तक ओवेंस कोई अरेंजमेंट नहीं कर देते वो बाहर नहीं जा सकती। 11 ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड है। इमेजिन बीइंग स्टक इंडोर्स जब तुम्हारे पास में सुपर पावर्स हैं। नैन्सी और स्टीव का रिलेशन थोड़ा प्रॉब्लम में आ रहा है। नैन्सी को बार्ब के पेरेंट्स को सच बताना है, पर स्टीव डर रहा है कि हॉकिंस लैब उनके पीछे पड़ जाएगा। हैलोवीन पार्टी में नैन्सी ड्रंक हो जाती है और स्टीव को बुरा भला बोलती है नशे में कि उसे बार्ब के पेरेंट्स के लिए कोई एम्पैथी ही नहीं है। स्टीव चला जाता है और जोनाथन नैन्सी को घर ले जाता है। यहीं से लव ट्रायंगल का हिंट मिलता है। सभी लड़के ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जाते हैं और मैक्स भी ज्वाइन करती है। विल को फिर से पीटीएसडी एपिसोड आता है और वो माइक को अपने विजन्स के बारे में बताता भी है। माइक एडमिट करता है कि वो 11 से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ 11 भी अपनी पावर से माइक को कांटेक्ट करने की ट्राई कर रही होती है, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। और अब आता है एपिसोड का ट्विस्ट। डस्टिन घर आता है और उसे ट्रैश कैन में एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है। ये छोटी सी बात है, पर ट्रस्ट मी, यहीं से केओस शुरू होने वाला है। एपिसोड 3 फ्लैशबैक बताता है कि हॉपर ने जंगल में 11 को ढूंढा था और डील की थी कि वो उसका ख्याल रखेगा, पर 11 कैबिन से बाहर नहीं निकलेगी। प्रेजेंट में बॉब विल को एंकरेज कर रहा है कि वो अपने फियर्स को फेस करे, पर बॉब को क्या पता कि ये नॉर्मल फियर्स बिल्कुल नहीं है। नैन्सी और जोनाथन मिलकर बार्ब के पेरेंट्स को सच बताने का प्लान बनाते हैं। और दूसरी तरफ डस्टिन ने जो क्रेजर पकड़ा है उसका नाम वो डार्ट रखता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म फॉर डार्टनियन। जब वो उसे दूसरे बच्चों को दिखाता है, विल तुरंत पहचान जाता है कि ये अपसाइड डाउन से है, क्योंकि वो सेम नॉइज करता है जो विल अपने विजन्स में सुनता है। हॉपर ओवेंस पर नाराज हो जाता है क्योंकि गेट कंट्रोल में नहीं है और पंपकिन फील्ड्स की मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। 11 कैब में बोर होकर माइक को देखने स्कूल जाती है, पर यही गलतफहमी हो जाती है। वो माइक को मैक्स के साथ आर्ग्यू करते देखकर सोचती है कि वो दोनों फ्लर्ट कर रहे हैं। क्लासिक मिसअंडरस्टैंडिंग। और फिर बड़ा मोमेंट आता है। विल एक और एपिसोड सफर करता है। बॉब की एडवाइस को फॉलो करते हुए वो शैडो मॉन्स्टर को कन्फ्रंट करता है, पर ये प्लान उल्टा पड़ जाता है। मॉन्स्टर विल से अटैच हो जाता है और यही टर्निंग पॉइंट है इस सीजन का। एपिसोड 4 विल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है वो अजीब बिहेव करता है। पेपर पे कुछ स्क्रिबल करता रहता है और घर को ठंडा रखने की डिमांड करता है। 11 और हॉपर का झगड़ा होता है क्योंकि वो कैबिन से छुपकर भाग गई थी। गुस्से में 11 अपनी पावर से कैबिन की सारी विंडोज तोड़ देती है। फादर डॉटर का जो रिश्ता है ना, यहाँ पर इमोशंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाई हो जाते हैं दोनों साइड से।
जॉयस और हॉपर को पता चलता है कि विल के स्क्रिबल्स एक्चुअली में लाइन अप करते हैं। ये एक मैप है। हॉपर समझ आता है कि ये वाइन्स है और वो इन्वेस्टिगेट करने चला जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन जब बार्ब की मां से मिलने जाते हैं तो हॉकिंस लैब के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। ओवेंस उन्हें अपसाइड डाउन का पोर्टल दिखाता है और एडमिट करता है कि बार्ब वहां मर चुकी है, पर वो कहता है कि वो फॉरेन गवर्नमेंट्स को ये सीक्रेट नहीं जानने देना चाहता। लेकिन ओवेंस को नहीं पता था कि नैन्सी सीक्रेटली ओवेंस को रिकॉर्ड कर रही थी। और तब एंट्री होती है एक हीरो की, बिली, जो कि मैक्स का स्टेप ब्रदर है। और इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये बड़ा खतरनाक आदमी है, वो वायलेंट है और लूकस को मैक्स से दूर रखने की वार्निंग भी देता है। 11 को कैबिन में हॉपर की रिसर्च मिलती है अपनी बायोलॉजिकल माँ टेरी आइविस के बारे में। वो अपनी पावर से टेरी को कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है। दूसरी तरफ डस्टिन के घर पे सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई है। डार्ट गेट से बाहर निकल गया है, उसकी पेट कैट को भी खा गया और पता चला कि वो एक्चुअली एक इन्फेंट डेमोगॉर्गन है। ये छोटी सी क्यूट सी चीज अब डेंजरस बन चुकी है। लास्ट सीन बड़ा ब्रूटल है। हॉपर उस पंपकिन फील्ड में खोदता है, टनल्स में जाता है और टनल्स को ढूंढता है जो कि अपसाइड डाउन जैसे दिखते हैं, और वहां वो फंस जाता है। एपिसोड 5। हॉपर टनल्स में ट्रैप्ड है और बेहोश हो जाता है। विल को उसका विजन आता है और जॉय समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। बॉब, जो कि एक मैथमेटिशियन है, विल की ड्राइंग्स को देखकर आइडेंटिफाई करता है कि ये हॉकिंस का मैप है। जॉयस, बॉब, माइक, विल सब लोग मिलकर हॉपर को रेस्क्यू करने जाते हैं। मरे के पास नैन्सी और जोनाथन अपनी रिकॉर्डिंग ले जाते हैं और मरे बड़ा ही क्लेवर है। वो कहता है कि पब्लिक पूरे सच को बिलीव नहीं करेगी, तो उन्हें स्टोरी को थोड़ा वाटर डाउन करना पड़ेगा ताकि बिलीवेबल लगे। लूकस मैक्स को सब कुछ सच बता देता है, विल की डिसअपीयरेंस, अपसाइड डाउन, सब कुछ। और ये रिलेशनशिप में ट्रस्ट का इंपॉर्टेंट मोमेंट है। दूसरी तरफ डस्टिन स्टीव की मदद से डार्ट को बेसमेंट में कैद कर लेता है। 11 अपनी बायोलॉजिकल माँ टेरी को ढूंढ लेती है। टेरी मेंटली डैमेज्ड है। डॉक्टर ब्रेनर ने उसको शॉक थेरेपी दी थी जब वो 11 को रेस्क्यू करने आई थी, पर साइकिक कनेक्शन से टेरी 11 को बताती है कि 11 जैसी एक और लड़की थी। याद है वो ओपनिंग सीन जहां पर 008 टैटू वाली लड़की दिखी थी? तो हाँ, कनेक्शन बन रहा है। जब जॉयस, बॉब, विल और माइक हॉपर को रेस्क्यू करते हैं, लैब के साइंटिस्ट वहां आ जाते हैं और टनल्स को आग लगा देते हैं, और इसकी वजह से विल को एक्सट्रीम पेन होता है। वो नीचे गिर जाता है और जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि अब वो मेंटली उस एंटिटी से कनेक्टेड है। एपिसोड 6। लैब में विल का चेकअप होता है और पता चलता है कि उसे मेमोरी लॉस है। डॉक्टर ओवेंस की थ्योरी है कि शैडो मॉन्स्टर, जो अब माइंड फ्लेयर बन चुका है, वो एक वायरस की तरह है जो विल के ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है। और सबसे स्कैरी पार्ट, अपसाइड डाउन के सारे क्रिएचर्स एक हाइव माइंड शेयर करते हैं। मतलब अगर टनल्स को डैमेज करते हैं तो विल को भी हर्ट होगा। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन की लव स्टोरी फाइनली डेवलप होती है मरे के घर पे। अगले दिन वो लोग रिकॉर्डिंग को न्यूज़पेपर्स में भेज देते हैं ताकि सच बाहर आए। वहीं पर लूकस, मैक्स, डस्टिन और स्टीव मिलकर डार्ट को बेट करके एक जंकयार्ड की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। मैक्स अपने और बिली के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है और बताती है कि बिली वायलेंट है, और वायलेंट इसलिए क्योंकि उसके पिता ने दूसरी शादी करी थी, वो भी मैक्स की माँ से। खैर, मैक्स की कहानी एक तरफ, लेकिन जंकयार्ड में एक प्रॉब्लम हो जाती है। डार्ट अकेला नहीं आता, पूरा पैक लेकर आता है एडोलेसेंट डेमोगॉर्गन्स का। उन्हें डेमोडॉग्स बुला सकते हैं। सारे बच्चे अब मुसीबत में फंस चुके होते हैं, लेकिन तभी वो सभी डेमोडॉग्स भाग जाते हैं क्योंकि माइंड फ्लेयर ने उन्हें कहीं और भेजा है। विल को एक लोकेशन का विजन आता है जो मॉन्स्टर उसे देखने नहीं दे रहा। ओवेंस बिना सोचे समझे एक टीम भेजता है इन्वेस्टिगेट करने, और वो टीम मारी जाती है डेमोडॉग्स के द्वारा। अब मॉन्स्टर्स लैब में घुस रहे हैं और खतरा अब मैक्सिमम लेवल पे है। एपिसोड 7। ये एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि 11 शिकागो जाती है और 008 यानी काली को ढूंढती है। दोनों के टैटूज सिमिलर हैं और दोनों पे ब्रेनर ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो इसी वजह से काली अपने आप को 11 की बहन मानती है। काली की पावर्स काफी अलग है। वो लोगों के दिमाग में इमेजेस प्रोजेक्ट कर सकती है। वो एक गैंग लीड करती है जो ब्रेनर से रेवेंज लेने के लिए उसकी मदद करेगी। जब 11 बताती है कि ब्रेनर मर चुका है, तो गैंग डिसाइड करती है कि ब्रेनर नहीं रहा तो क्या हुआ, 11 की मदर टेरी को टॉर्चर करने वाले आदमी को मारेंगे। काली 11 को ट्रेन करती है कि एंगर चैलेंज करके वो पावर्स को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। 11 अपनी पावर से रे नाम के टारगेट को ढूंढती है और ये पूरी गैंग उसके अपार्टमेंट में चली जाती है उसे मारने। 11 अपनी पावर से रे का गला दबाने लगती है और उसी मोमेंट पर रे बताता है कि ब्रेनर जिंदा है, और तब 11 देखती है उसकी 2 छोटी बेटियों की फोटो। उसी मोमेंट पर वो बेटियां पुलिस को कॉल भी कर रही होती हैं। 11 रे को मारने से मना कर देती है और काली को भी रोकती है, और इसके बाद गैंग को वापस अपने हाइड आउट की तरफ जाना पड़ता है। काली 11 को चॉइस देती है, या तो रेवेंज लो या हॉकिंस वापस चली जाओ। 11 को माइक और हॉपर का विजन आता है। वो डेंजर में है लैब के अंदर, और ये मोमेंट डिफाइन करता है 11 को।
और वो हॉकिंस वापस जाने का डिसाइड करती है क्योंकि फैमिली मैटर्स मोर देन रेवेंज। एपिसोड नंबर 8, लैब पे डेमोडॉग्स का अटैक होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट मारे जाते हैं। माइक समझ जाता है कि विल एक स्पाई बन गया है माइंड फ्लेयर के लिए, तो वो उसे सेडेट कर देते हैं ताकि माइंड फ्लेयर को लोकेशन पता ना चले। माइक, जॉयस, हॉपर, बॉब, ओवेंस और बेहोश विल एक रूम में छुप जाते हैं, लेकिन वहां पावर चली जाती है। बॉब इस मोमेंट में हीरो बन जाता है। वो जाता है और पावर रिस्टोर करके डोर्स खोलने का सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सब भाग रहे हैं, पर बॉब के साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। बॉब पर अटैक होता है और डेमोडॉग उसे मार देते हैं और जॉयस ये सब सामने से देख रही होती है, बिल्कुल हेल्पलेसली। ये सीन बहुत इमोशनल है और बॉब यार कितना स्वीट कैरेक्टर था। जोनाथन, नैन्सी, स्टीव और बाकी बच्चे उन्हें रेस्क्यू करते हैं और सब बायर्स हाउस पे जाते हैं। मॉन्स्टर को अब माइंड फ्लेयर नाम दिया जाता है, जो कि इस दुनिया को कॉन्कर करके सबको मार देना चाहता है। सभी लोग मोर्स कोड का यूज करके विल से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं, गुड मेमोरीज याद दिलाकर। विल उन्हें बताता है कि गेट क्लोज करना होगा और तब नॉइज से माइंड फ्लेयर को लोकेशन पता चल जाती है और वो एक डेमो डॉग भेजता है। दरवाजा खुलता है और भाई वो वापस आ गई। 11 अपनी पावर से डेमोडॉग को मार देती है और माइक से रीयूनाइट होती है। ये एक बड़ी ही परफेक्ट हीरो एंट्री थी। एपिसोड नंबर 9, माइक हॉपर से गुस्सा है क्योंकि उसने 11 को छुपाया, पर अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है इमोशंस का। प्लान बनाना है गेट क्लोज करने का, वो भी विल को बिना मारे। हॉपर और 11 लैब जाते हैं गेट क्लोज करने। बाकी लोग विल को बचाने के लिए रुक जाते हैं। जॉयस, जोनाथन और नैन्सी कैबिन में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सक्सेसफुली माइंड फ्लेयर को विल से बाहर निकालने के लिए। यह रिस्की था पर काम कर गया। बिली मैक्स को ढूंढने आता है और स्टीव से उसकी लड़ाई हो जाती है। मैक्स बिली को सेडेट कर देती है और उसे प्रॉमिस दिलवाती है कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे। स्टीव, मैक्स, डस्टिन, लूकस और माइक टनल्स में जाते हैं कोर को जलाने। जब वो भाग रहे होते हैं, डार्ट उनके सामने खड़ा होता है, पर डार्ट जो डस्टिन का पेट था उन्हें जाने देता है। ये बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था। लैब में 11 पोर्टल क्लोज करने की कोशिश करती है। रिमेनिंग डेमोडॉग्स उसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन हॉपर उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर 11 प्योर पावर के साथ गेट क्लोज कर देती है। एक महीने बाद ओवेंस हॉपर को 11 को ऑफिशियली अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। अब वो जेन हॉपर बन चुकी है लीगली। विंटर फॉर्मल में सब लोग खुश हैं। माइक और 11 डांस कर रहे होते हैं और किस करते हैं। लूकस और मैक्स साथ हैं। नैन्सी हार्ट ब्रोकन डस्टिन के साथ डांस करती है क्योंकि उसकी क्रश ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये क्यूट येट सैड मोमेंट है, पर लास्ट सीन चिलिंग है। अपसाइड डाउन में माइंड फ्लेयर अभी भी जिंदा है और वो हॉकिंस मिडिल स्कूल को देख रहा है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। सीजन 3 के लिए स्टेज सेट हो गया है। तो ये था सीजन 2 का रिकैप। अब आप रेडी हो जाओ सीजन 3 के लिए, जहां माइंड फ्लेयर आपका वेट कर रहा है। रिकैप अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज योर होस्ट डब्ल्यू विश। मिलते हैं अगले एपिसोड में।